जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका। कौन से मैच में? न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड के मैच में। न्यूजीलैंड अपना पहला मैच क्या हुआ, जीत गई और इंग्लैंड को हराया भाई साहब, वो भी बिना केन विलियमसन के, बिना टिम साउथी के। 12 खिलाड़ी अवेलेबल थे, 11 ने खेल के और धज्जियां उड़ा दी इंग्लैंड की। दूसरी तरफ है नेदरलैंड, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए तो पाकिस्तान को पसीना बुला दिया था। पहले शुरू में जब अर्ली विकेट्स ले लिए थे, और उसके बाद जब वो एक पार्टनरशिप बन रही थी विक्रम और बास दिलीप के बीच में, तो पाकिस्तान को पसीना तो आ रहा था, हाथ तो गीले हो रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मामला एक्सपीरियंस के बेसिस पे मान लो एक ऐसी गड़बड़ हो गया और वो फिर पाकिस्तान निकल गया उस। नहीं तो मुझे तो लग रहा था पहले मैच में मेरी कही हुई बात गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मेरी कही हुई बात सच हो जाएगी। मैंने बोला था ना कि पाकिस्तान किसी से भी हार सकता है, और नेदरलैंड की लिस्ट में तो पक्का लिख रखा होगा उन्होंने पाकिस्तान को हराएंगे, है ना। खैर वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो इस मैच में, ये हैदराबाद में मैच है, नेदरलैंड ने अपना पहला मैच हैदराबाद में ही खेला था, अगर आपको याद हो तो, पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहीं ये मैच है। कंडीशंस और पिच ये है कि पेसर्स के लिए थोड़ी कंडीशंस बेटर है, हमने ये देखा, पहले मैच में देखा। अगर आप देखेंगे स्पिनर्स को विकेट कम, पेसर्स को ज़्यादा मिले, और थोड़ी हेल्प थी बॉलर्स के लिए। रन बनाना उतना भी आसान यहाँ पे नहीं था, पाकिस्तान फंस गया था एक टाइम पे। तो वैसी कंडीशंस यहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी है फिर से, जैसा पहला मैच हुआ था। फिर से रविंद्रा और डेवन कॉनवे उतनी आसानी से तो नहीं मार पाएंगे जितनी आसानी से पहले मैच में इंग्लैंड को इन्होंने तोड़ डाला था। खैर, कंडीशंस की बात होगी। अगर आप बात करें प्लेइंग 11 की, तो पहला मैच जो था न्यूजीलैंड का, उसमें केन विलियमसन नहीं थे, और कहा यह जा रहा था कि वर्ल्ड कप का पहला मैच ही मिस करेंगे वो। मुझे लग रहा है दूसरा भी करी तो क्या दिक्कत है, आराम से रेस्ट कर लो, तीसरे मैच से आ जाना। नेदरलैंड वैसे भी इतना बड़ा अपोजिशन है नहीं, रविंद्रा ने बहुत टॉप का काम आपको 3 नंबर पे कर ही दिया है, तो क्यों ही मार्क चैपमैन को खेल दो एक मैच। क्योंकि अगर केन विलियमसन आएंगे तो मार्क चैपमैन ही बाहर जाएंगे, और कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला। ओपनिंग डेवन कॉनवे, विलियम की रहेगी। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अगर केन विलियमसन आते हैं तो 3 पे रविंद्रा खेलेंगे या 3 पे विलियमसन खेलेंगे, बड़ी बात है। मुझे क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड को इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहिए, रविंद्रा को 3 पे खिलाएं, विलियमसन 4 पे आ जाए, प्रॉब्लम तो है नहीं कोई। या फिर विलियमसन तो ओपन भी कर सकते हैं, रविंद्रा भी ओपन कर सकते हैं, विलियम को बाहर बिठा दो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो या फिर विलियमसन 4 पे मेरे हिसाब से खेले बेटर है, 5 पे मिचेल आ जाएंगे, 6 पे आपके आ जाएंगे क्या बोलते हैं ग्लेन फिलिप्स, 7 पे नीसम है, सेंटनर है, तो ऐसे करके लाइनअप पूरा हो जाएगा आपका। बाकी अगर कोई प्लेयर फिट नहीं होता है, टिम साउथी तो नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वही 11 खेलेगी, और आएंगे तो विलियमसन आएंगे, या तो मार्क चैपमैन की जगह आएंगे या फिर विलियम यंग की जगह आएंगे, लेकिन चैपमैन की जगह आने की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम नेदरलैंड की, तो नेदरलैंड ने जो प्लेइंग 11 खिलाया, ठीक खिलाया। उनको लग रहा था कि स्पिन से फंसाएंगे, इसलिए उन्होंने रेलॉफ वांडर मर्क को रखा, इसलिए उन्होंने आर्यन दत्त को रखा, कॉलिन अकरमन से डेथ में भी बॉलिंग कराई और 8 ओवर कराई। तो 28 ओवर 30 ओवर स्पिन के वो निकाल के ले गए, क्योंकि विक्रमजीत सिंह भी 2 फेंक गए थे, साकिब जुल्फिकार भी 2 फेंक गए थे, 32 ओवर के। तो पॉल वन वीक रन, लोगन वन वीक का कोटा पूरा नहीं हुआ, उनसे अपेक्षाकृत कम गेंदबाजी कराई, जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मुझे लग रहा है थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि साकिब जुल्फिकार को आप बाहर बिठाइए, उनकी जगह आप रेयान क्लिन को लाइए, उससे आपका पेस अटैक और स्ट्रॉन्ग होना होगा। पॉल वन वीक रन रहेंगे, लोगन वन वीक रहेंगे, बास दिलीद रहेंगे और रेयान क्लिन रहेंगे। क्लिन वैसे भी आपको नई बॉल से भी गेंदबाजी देते हैं और डेथ में भी देते हैं। उसके अलावा बैटिंग में साकिब जुल्फिकार भी बहुत बड़े क्रांतिकारी प्लेयर नहीं है। मैं नंबर देख रहा था उनके, तो ऐसा कुछ इंप्रेसिव किसी भी लेवल पे नहीं है कि उनकी आपको कमी खलेगी। और स्पिन में आपके पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन बढ़िया रहेंगे, आर्यन दत्त भी रहेंगे, आपके पास रहेंगे कॉलिन अकरमन और रेलॉफ वांडर मर्क, तो वहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और करेगा भी नहीं नेदरलैंड, क्योंकि इसी कोर टीम के साथ नेदरलैंड कई साल से खेल भी रहा है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ अगर आप जाएंगे, की प्लेयर्स की तरफ, तो बास दिलीद का नाम तो सबसे पहले आएगा भाई साहब। नीदरलैंड की टीम में क्या ही प्लेयर है, 4 विकेट और फिर 50+ का स्कोर, और हमारा तो कैप्टन था, हमारा तो क्लीन स्वीप इस आदमी की वजह से हुआ भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला, है ना। क्लीन स्वीप नहीं, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था, क्योंकि हमारे कप्तान थे बास दिलीद। अच्छा, फिर हो गया, फिर क्या, बास दिलीद के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम में वो है कॉलिन अकरमन। 3 नंबर बैटिंग, 8-9 ओवर अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी डेथ में, विकेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल पंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे प्लेयर, जिनको मैं मान के चल रहा हूँ लोगन वन वीक है। बॉलिंग पूरे 10 ओवर का कोटा नहीं कराया, ये गड़बड़ करी कप्तान ने, कराना चाहिए था,
कराते तो और विकेट्स लेके देते, और रन बनाने की क्षमता उनके अंदर है, 20-22 रन वो दे के गए लास्ट में, तो हमने देखा। न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे तो रचिन रविंद्रा का नाम तो सबसे पहले आएगा भाई साहब, 10 ओवर की गेंदबाजी करके दे रहा है बंदा, 3 नंबर पे आके सेंचुरी मार दे रहा है, तो इससे बढ़िया तो गेम कवर क्या ही होगा है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट की जो बॉल लहरती है क्या ही कहने, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। और तीसरा प्लेयर जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो डेवन कॉनवे, क्योंकि जिम्मेदारी को ना ऐसे कंधे पे ओढ़ के चलता है ये प्लेयर कि भाई साहब मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, इंडिया में खेलना है ना, हाँ मैं हूँ, लाओ लाओ बल्ला लाओ, मैं चलता हूँ, देखो देखो क्या करते हैं। तो ही इज द क्लासिकल प्लेयर है। तो डेवन कॉनवे इज अनदर स्मार्ट पिक। अब स्मार्ट भी नहीं रहे यार, अब तो लोग कप्तान बना के आएंगे उनको। आप भी ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा एज ए प्लेयर ही रखना, मत लो उतना चांस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फैंटेसी की तरफ। की प्लेयर्स के बाद कौन सी टीम आपकी रहने जा रही है, तो हालांकि ज़्यादा सिरदर्द नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो ये कि आपको खेलना विजन 11 पे है। टीम बताता हूँ आगे। विजन 11 बहुत बढ़िया वेबसाइट है, बहुत बढ़िया ऐप है। जितनी ऐप्स ये चल रही हैं ना, इन सब में वन ऑफ द बेस्ट हर तरीके से। देखो, पहले बात तो एकमात्र ऐसी ऐप है जो ये ऑप्शन दे रही है कि 7-4 के कॉम्बो से खेल लो भाई साहब, या फिर 110 के से खेल लो, मतलब या तो पुराने वाले फॉर्मेट पे खेल लो या नए वाले पे खेल लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे खेल लो। दूसरी बात, जीएसटी यहाँ देनी भी पड़ती है। तीसरी बात, डिपॉजिट ऑफर्स हर दिन नए नए आ रहे हैं। चौथी बात, जेन्युइन ऐप है, मैच खत्म होने के 10 मिनट के अंदर पैसा आपकी जेब में, और जीतते तो हम हमेशा है ही हैं, तो क्या ही कह रहे हैं, भाई का सोएगा उधर, है ना। तो आज ही जोड़ो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक और बात, अगर आपको चाहिए इस मैच की अपडेटेड टीम, क्योंकि हो सकता है हमारा कोई प्लेयर मिस हो जाए, नहीं खेले, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी बाकायदा मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ही दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल भी अपना, वहाँ उसका भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हो। हर जगह टीम आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर टॉस, ठीक है। आगे चलते हैं फैंटेसी टीम पे। तो विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड है, डेवन कॉनवे है, टॉम लैथम है। किसको लेंगे भाई साहब? हर कोई डेवन कॉनवे को आंख बंद करके ले लेगा पिछले मैच के बाद। क्यों? टॉम लैथम की बैटिंग नहीं आई, हालांकि बंदे ने 3 कैच पकड़े। डेवन कॉनवे सेंचुरी मार के नॉट आउट रहे, और स्कॉट एडवर्ड ने बनाया 0। तो इस मैच में तो भाई साहब अगर आप देखेंगे ना स्टेट्स भी, तो डेवन कॉनवे 80, 85, 90% लेके बैठे होंगे, स्कॉट एडवर्ड को 10% और टॉम लैथम को 32-33%, ऐसा कोई स्टेट आएगा। तो डेवन कॉनवे विकेट कीपर हो गए। बैटर्स की बात करें, न्यूजीलैंड से 2, पहले हैं डैरल मिचेल और दूसरे हैं आपके ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स से बड़ा फायदा होता है। ग्लेन फिलिप्स से फायदा ये होता है कि गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट लेते हैं। पहले मैच में मतलब जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला था, उस मैच में हम जो लेवल पे आए ना, वो ग्लेन फिलिप्स की वजह से ही आए थे, क्योंकि कोई नहीं लेके गया था उनको भाई साहब। सबको लग रहा था 6 नंबर पे आएगा, बॉलिंग तो करेगा नहीं, हमें पता था बॉलिंग करेगा, विकेट भी लेगा, और लिया। जो रूट को बोल्ड मारा था भाई साहब, और एक और विकेट लिया था, 2 विकेट लिए थे आपका ग्लेन फिलिप्स से। लेकिन यार उससे मुझे एक बात याद आई, मुझे कैप्टन्स का ये समझ में नहीं आता है कि 1 ओवर का स्पेल क्यों देते हैं। ग्लेन फिलिप्स को 1 ओवर का स्पेल दिया, बंदे ने आके पहली बॉल पे मतलब पहले ओवर में विकेट ले लिया, दूसरा ओवर ही नहीं दिया। क्यों? हम कप्तान होते हम तो दूसरा भी दे देते, भाई साहब बॉल कर तू यार, विकेट ले रहा है। पर इनका अलग ही है, खैर छोड़ो। हाँ, तो ग्लेन फिलिप्स हो गए एक और। विल यंग या डैरल मिचेल, किसी एक को लेके जा सकते हैं आप, लेकिन मुझे लग रहा है डैरल मिचेल ज्यादा रिलायबल प्लेयर है, और रिसेंट फॉर्म डैरल मिचेल का बहुत अच्छा। अब केन विलियमसन आने के बाद अगर वो बहुत पीछे चले गए बैटिंग में डैरल मिचेल, तो फिर केन विलियमसन ही आ जाएंगे इनकी जगह, है ना। और केन विलियमसन नहीं आते हैं तो 4 पे तो फिर डैरल मिचेल है ही। तो विलियम्स से बेटर चॉइस में मेरे हिसाब से डैरल मिचेल है। उधर विक्रमजीत सिंह को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सोदाउस, विक्रमजीत सिंह 2 ही ऑप्शन है। तेजा निदारा मानरू, अरे यार मुझसे नाम ही नहीं लिया जा रहा, जो भी है, तो वो उसको हम छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत पीछे बैटिंग करते हैं गेम कवर हर्ट हो सकता है हमारा। अब विक्रम से आपको एडवांटेज ये होता है कि विक्रम थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं, और पिछले मैच में तो 50 भी लगा दी। हमारे तो विक्रमजीत सिंह भी थे उस मैच में, उनका भी बड़ा योगदान था हमारा क्लीन स्वीप कराने में, कि वो तो किसी की टीम में ही नहीं थे। बासली तो फिर भी किसी ने कप्तान बना रखे थे, विक्रम को तो कोई लेके नहीं गया था, तो बंदे ने दे दिया 80-85 पॉइंट, तो वहां भी हमारा काम बढ़िया बना। तो भाई साहब फिर विक्रमजीत सिंह, है ना, तो ये 3 हो गए। विलियमसन आ जाएंगे तो डैरल मिचेल से रिप्लेस कर देंगे। ऑलराउंडर्स 4, चारों सबकी टीम में मिलेंगे। केवलिन एकरमन भी मिलेंगे, बासदीलीद भी मिलेंगे, रविंद्रा भी मिलेंगे, और मिलेंगे सेंटनर भी। हाँ, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मजा आएगा। क्यों? हमारे कैप्टन है बासदीलीद और वाइस कैप्टन है हमारे रचिन रविंद्रा। यहाँ उल्टा भी मिलेगा आपको, बहुत लोगों की टीम में आपको रविंद्रा कैप्टन मिलेंगे, बासदीलीद वाइस कैप्टन मिलेंगे।
लेकिन 90% लोगों की टीम में यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे, या तो सेम या ऑल्टरनेट। कुछ लोग क्या डेवन कॉनवे की तरफ जाएंगे कैप्टनसी की तरफ, कुछ लोग ट्रेंट बोल्ट की तरफ आ जाएंगे वाइस कैप्टनसी में, एक आध कोई मिचेल सेंटनर की तरफ भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हैं तो कॉलिन एकरमन पर भी दांव लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्लेयर है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं वहाँ काउंटी वगैरह में, और स्पिन बॉलिंग करते हैं तो इंडिया में ये यूजफुल हमेशा रहेंगे, फैंटेसी में पिक करने लायक प्लेयर ऑलवेज रहेंगे। बॉलर्स में आ जाते हैं तो 3 बॉलर्स आपको चाहिए, जिसमें आपके मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट हो गए, ऑब्वियस चॉइस है। तीसरा आपका हो गया लोगान वान वीक। ऐसे करके आपकी बन गई इस मैच की फैंटेसी टीम। मैच की एक टीम आपको मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा ग्रैंड लीग की, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, इसलिए एक बार जब टॉस हो जाए ना मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना कि ग्रैंड लीग टीम दे दो जनाब, मुझे याद आ जाएगा और मैं पोस्ट कर दूंगा। और हो सके जितना हो सके प्यार दीजिए इस वीडियो को यार, मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे, पहली वीडियो पे 350, अब 200 व्यूज भी नहीं आ रहे। अब 200 व्यूज के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ क्या, बताओ आप। उससे बेटर तो ये कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, खुद खेलूं, जीतता रहूं, कमाता रहूं। मैं क्यों किसी का भला करूं अगर आप लोग नहीं सोच रहे हो तो बताइए आप। तो भाई साहब थोड़ा सा रहम खाओ, थोड़ा वीडियो पे लाइक शेयर समय कमेंट सब्सक्राइब करो ना यार, ऐसे क्यों करते हो भाई। ठीक है चलो खैर मिलते रहेंगे, सिलसिला तो पूरे वर्ल्ड कप में जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।